अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं नेशनल प्राइमरी उर्दू स्कूल चोपड़ा की जानिब से जमात चहार्रुम के तमामी तलबा का खैर मकदम करता हूँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि हम आपको पता है कि अभी कोरोना के वजह से हमारी स्कूलें बंद हैं, बाकी तालीम तो शुरू है और उसी तालीम को मद्देनज़र रखते हुए हम ऑनलाइन क्लास पर तवज्जो देंगे और ऑनलाइन इल्म हासिल करेंगे। जैसे आपने देखा पिछले साल जमात सुवम के अंदर हमने हुरूफ़ तहज्जी दो हुर्फ़ी लफ्ज़ और 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ इसके बारे में हमने मालूमात हासिल करे थे। हुर्फ़ तहज्जी आप सभी को पता है, हुर्फ़ तहज्जी यानी ओ से लेकर बड़ी ए तक जो हुर्फ़ है उसे हम हुर्फ़ तहज्जी कहते हैं। पिछली क्लास में जमात सुवम में हमने उसके बारे में मालूमात हासिल करे। अब जमात चहार्रुम के अंदर हम 4 हुर्फ़ी लफ्ज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि 4 हुर्फ़ी लफ्ज़ क्या है। तो 4 हुर्फ़ी लफ्ज़ में हम जुड़ने वाले 4 हुर्फ़ी लफ्ज़ का मुताला करेंगे। उसके पहले मैं आपको फिर से रिवीज़न करा देता हूँ, फिर से बता देता हूँ कि पिछली क्लास में हमने हुर्फ़ तहज्जी की मालूमात हासिल करे थे। मैंने आपको बताया हुर्फ़ तहज्जी यानी ओ से लेकर बड़ी ए तक जो हुर्फ़ है उसे हुर्फ़ तहज्जी कहते हैं। उसके बाद 2 हुर्फ़ी लफ्ज़ में हमने जुड़ने वाले 2 हुर्फ़ी और ना जुड़ने वाले 2 हुर्फ़ी के बारे में मालूमात हासिल करे थे। उसके बाद 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ में भी हमने जुड़ने वाले 3 हुर्फ़ी जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं 3 हुर्फ़ी और ऐसे हुर्फ़ जो एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं 3 हुर्फ़ी, हमने उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। उसी तरीके से आज का हमारा जो उन्वान है वो है, आज का हमारा उन्वान है जुड़ने वाले 4 हुर्फ़ी लफ्ज़। यह हमारा उन्वान है, जुड़ने वाले 4 हुर्फ़ी लफ्ज़। अब जुड़ने वाले 4 हुर्फ़ी लफ्ज़ हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला हुर्फ़ हम देखेंगे जुड़ने वाले 4 हुर्फ़ी के अंदर बर, बर, कोत, कत, बरकत, ये जुड़ने वाला हुर्फ़ है। अब हम देखेंगे बरकत के अंदर सबसे पहला हुर्फ़ जो है वो बो है, उसमें हमने रो का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने को इस्तेमाल किया और उसके बाद तो इस्तेमाल किया। तो बो के अंदर हमने रो का इस्तेमाल किया। इसके लिए बो जो है वह आधा बो है, रो के टुकड़े नहीं होते हैं। आप सभी बच्चों को पता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि रो के टुकड़े नहीं होते हैं। ब और रो में रो मिलाए बर और को में तो मिलाए कत, बरकत। इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बरकत। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है हर, हर, कत, कत, हरकत। इस लफ्ज़ों को भी हम उसी तरीके से देखेंगे जिसे हमने बरकत को देखा था, वैसे हम हरकत को देखेंगे। उसके बाद र, अर, हम, हम, अर, हम। उसके बाद अह, अह, मद, मद, अह, मद, अह, अह, मक, मक, अह, मक। उसके बाद सर, सर, कस, कस, सर, कस। फिर सर, सर, कश, कश, सर, कश। उसके बाद रह, रह, बर, बर,
रहबर, उसके बाद मद मद फन फन, मद फन। इस तरीके से ये 4 हुर्फी लफ्ज़ मैं आपको बताया। अब इस लफ्ज़ों को हम पढ़ेंगे। अब किस तरीके से पढ़ेंगे हम ये देखेंगे। बर बर कत कत बरकत, हर हर कत कत हरकत, अर हम अरहम, अह अह मद मद अहमद, अह अह मक मक अहमक, सर सर कस सरकस, सर सर कश सरकश, रह रह बर बर रहबर, मद मद फन फन मद फन। इस तरीके से देखेंगे। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया उस तरीके से आपको पढ़ना है। अब हम घर काम देखेंगे। घर काम में आपको पिछली क्लास का 3 हुर्फी लफ्ज़ जुड़ने वाले, पिछली क्लास का आपको जुड़ने वाले 3 हुर्फी जुड़ने वाले 3 हुर्फी लफ्ज़ लिखकर लाना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर मिसाल के तौर पर बता देता हूँ। 3 हुर्फी लफ्ज़ अरब, अहम, वक्त, मोर, शोर, चोर, सोच, गोल। इस तरीके से आपको ऐसे लफ्ज़ बनाकर लिखना है और बनाने के बाद वीडियो अपलोड कर या कैमरे से फ़ोटो निकालकर आपको अपने नेशनल ग्रुप पर सेंड करना है। अल्लाह हाफ़िज़।